एक ब्रांड न्यू BMW या मुंबई में एक सी फेसिंग पेंट हाउस। एक काम कीजिए ना, आप दोनों रख लीजिए। बिल्कुल मत शर्माइए सर, फील फ्री। अध्यापक महोदय, एक बीए करने वाले छात्र ने अपनी कक्षा की छात्रा को छेड़ा है। उसे वृक्ष पर नग्न अवस्था में लटकाए या सर मुंडवाकर पूरे महाविद्यालय में घुमाए। दोनों करो। एक काम करते हैं सर, उसके पैंट में मधुमक्खियाँ छोड़ देते हैं, फिर वो दूसरों की बहन बेटियां तो क्या भूलकर अपनी बीवी तक को नहीं छेड़ेगा। सबकी अकल एक महीने में ठिकाने आ जाएगी। अरे जल्ला, तो ये सब क्राइम है। क्राइम है? ऐसा करते हैं, उस पर तेजाब डाल देते हैं, मेरी लैबोरेटरी में पड़ा हुआ है। अरे सर, ये कॉलेज है या सेंट्रल जेल? ये कॉलेज है और डियर प्रोफेसर्स, ये प्रवीण जगदीश सिंघानिया है। इसी को ऊपर से नीचे तक रिपेयर करना है। तो इन सारे प्लेयर्स को भी सेट कर दिया आपने? अरे इतनी फिक्सिंग तो क्रिकेट मैच में भी नहीं होती। यहाँ करनी पड़ती है। तुम जैसे बिगड़े लोगों को सुधारने के लिए सबको प्लानिंग करनी पड़ती है, हम सबको। सर मेरी Shut up! तुम सिटी कॉलेज में फेल हुए। तुम्हारी प्रॉपर्टी, वसीयत और शर्त के मुताबिक बिना डिग्री हासिल किए तुम्हें अपनी दौलत से एक चवन्नी नहीं मिलने वाली। हमें सब कुछ पता है। तुम्हारे सारे रास्ते क्लोज हो चुके हैं पीजे। हम तुम्हारे लिए सिर्फ इतना कर सकते हैं कि डायरेक्ट तुम्हें सेकंड ईयर में यहाँ एडमिशन दे सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर तुमने यहाँ से नहीं सिटी कॉलेज से किया। और ये ऑफर मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम तुम्हें यहाँ 3 साल तक बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तुम्हें 3 महीने के अंदर ही फर्स्ट ईयर की सप्लीमेंट्री एग्जाम पास करनी पड़ेगी। लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है, अगर कहीं फेल हो गए तो कॉलेज के रूल्स के मुताबिक तुम सेकंड ईयर में लटक जाओगे। और ये बम्पर ऑफर स्टॉक रहने तक, और वापस घर जा सकते हो अगर ऑफर पसंद नहीं आया। मैं जाऊंगा क्लासरूम में जाऊंगा। ओटिया से पीछे बैठ। यहाँ बैठने की हिम्मत कैसे हुई? चल पीछे। जाती है और आगे चल। शमशेर, अरे भाई बैठो ना बैठो ना। शम्मू डार्लिंग, ये रही तुम्हारी क्लास। मेरी बुक भूल गया हूँ, लेकर आना। गो। And these characters have been taken from a play written by a famous author called Shakespeare. क्या चाहिए तुम्हें? न्यू एडमिशन। अरे मोटी गिर गई, मोटी। भैंस हो गई है मोटी। अब बैठ अपनी सीट पर। विद्याधर सर आने वाले हैं, सब लोग शांत हो जाओ। आज हिंदी की ये अवस्था हो गई है कि कोई हिंदी में वार्तालाप कर ले तो लोग समझते हैं कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, उसका अपमान हो जाता है। लोग हिंदी में अंग्रेजी का मिश्रण कर देते हैं। मेरी बेटी को देख के कल सीटी बजा, मुझे देख के बजा, फिर देखती हूँ तेरे कुकर में प्रेशर कितना है। आते जाते लड़के को सीटी हे बजाता है, आंटी, फोड़ दूंगी। जस्ट चिल। तू कौन है बे? ए, मेरे पति में इतनी हिम्मत नहीं कि बिना पूछे मुझे टच करे। तेरी हिम्मत कि मुझे टच करे? तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैं तेरे हाथ पर तोड़ दूंगी। कभी की औलाद कुत्ते का बच्चा, तेरे घर में माँ नहीं है क्या? लगा शॉट लगा। उससे जब गुस्सा आता है तो किसी को भी धो देती है, वो भी घुमा घुमा के। समझ गया, वॉशिंग मशीन है। कौन है नालायक? मुझे क्या पता, मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। पूछना है तो इससे पूछिए। अरे हाउ इज इट पॉसिबल? मैं नहीं। हाँ पता है मुझे। अभी जाने देता हूँ। जिस दिन क्रोध आ गया उस दिन तेरी वो दुर्दशा करूंगा कि अपनी ही धोती खींचने से तू डरेगा। तब तू गुरुजी का आदर करना सीखेगा। हे भगवान, उसे ये पाठ पढ़ाने का अवसर दे दे। Hey, oh, up. I'm taking this book. अंग्रेज की औलाद, अंग्रेजी नहीं हिंदी में बोलो। कहो किताब ले जा रहा हूँ। एक तो मारते हो and you expect me to talk in Hindi? हिंदी। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए फिर देख लूंगा आपको। ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं, स्नातक पूरा हो जाए। धन्यवाद गॉड, तुमने वो अवसर दे दिया। गॉड इंग्लिश नहीं है। एक दो इंग्लिश के वर्ड्स क्या बोले इन्होंने, मुझे थप्पड़ मारे। रुक जाओ। अध्यापक महोदय, जी गुरुजी। टेकिंग शब्द का अनुवाद हिंदी में क्या है? बताता हूँ गुरुजी। लेना, ले जाना, कर्जा लेना, उधार लेना। हो गया। तुम मेरी शिकायत लेकर अध्यापक महोदय के पास आए हो। जैसे मैंने इनके पिताजी को पढ़ाया था वैसे ही मैंने इन्हें हिंदी भाषा पढ़ाई है ना? हाँ गुरुजी। गाल आगे लाओ। But why? Why are you? Please sir. सर ये जानबूझ के मुझे शांत मार रहे रहो। हैं। कल से कक्षा में तुम धोती पहन कर आओगे और यही तुम्हारा दंड है, समझ गए? अध्यापक महोदय, चिड़ियों के नाम बोलिए। उल्लू, भालू,
इनके साथ अपना नाम क्यों जोड़ दिया? कल से महाविद्यालय में आप भी धोती पहनकर आएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी है। गुड नाइट। सारे कैरेक्टर्स की कास्टिंग हो गई है, सिर्फ 2 को छोड़कर। ये रोल रूपा क्यों नहीं कर लेती? मुझे एक्टिंग नहीं करनी। अब हम नौकर का रोल किसे दें? हाय मर जाऊंगा, क्या करके मानेगा? वाह वाह वाह, नाइस, क्या बात है। बात तो देख ली, अब लात भी दिखाऊं? नो नीड फॉर दैट। कॉलेज के एनुअल फेस्टिवल के लिए वी आर परफॉर्मिंग वन प्ले। उस नाटक से डोनेशन कलेक्शन करेंगे। एक मिनट। हमें डोनेशन नहीं चाहिए पीजे। हम चाहते हैं कि तुम हमारे ड्रामा में एक छोटा सा रोल करो। लीड रोल ये एक्टिंग करेगा तो मैं भी करूंगी। कैरेक्टर क्या है? इन अ बिग बंगलो योर रोल इज ऑफ नौकर। बड़ा बंगला है और मैं उसमें नौकर हूँ। क्यों नौकर? इसको मेकअप करो। अरे इधर तो एक्चुअल नौकर लग रहा है, असली नौकर। इसे तो नौकर की जॉब भी मिल जाएगी। ये शक्ल से ही नौकर लगता है। महंगे कपड़े और चश्मे के बिना कितना आम लगता हूँ मैं। नौकर के गेटअप में कितना नेचुरल लुक आया है। तो अच्छी शक्ल लेके पैदा नहीं हो सकता था? अरे वाह, एकदम नौकर लग रहे हो। 2-4 घर पकड़ लो, कमाई भी हो जाएगी। पनिशमेंट। यहाँ 1-2 नहीं बल्कि पूरे 50 बदबूदार बाथरूम है पीजे। जब तक मेरे हाथ में झाड़ू है, जितने बाथरूम लाने हैं ले आ। अरे सिर्फ डायलॉग मारने से कुछ नहीं होगा, एक्शन दिखाओ तब मानेंगे। यहाँ से ऐसी बदबू आएगी कि बेहोश हो जब जाएगा। आम क्लीनर से टॉयलेट साफ ना हो तो पीजे को ट्राई करो, फर्क देखो 2 मिनट में। शाबाश। चल पीछे हट रे। साफ गंदा कर दिया। तुझे मजा आ रहा है ना? हाँ, तुझे साफ करूं साले। मेरी इज्जत का क्या होगा? देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है साला। 100 बाथरूम धुलवाया उससे, साला मैं नहीं कर पाया कभी। कर भी नहीं पाएगा। सांस फूल जाती है इसमें। हाँ, अच्छा सुन, एक मस्त कड़क भूत की कहानी सुना चल। अरे यार मुझे नींद आ रही है। सुनाना। आधी रात को चांद निकला हुआ था। अबे रात को सूरज निकलेगा क्या? हर बार सेम स्टोरी। नहीं सुनो, एक गांव, उसके आसपास घना जंगल। सफेद साड़ी में एक औरत जंगल की तरफ जाती हुई अचानक से कुत्ते भौंकने लगे। चमचम पायल की आवाज, जोर से चलती हवा, सारे पेड़ हिलने लगे, बिजली कड़की, चारों तरफ अंधेरा। गांव के सारे दिए बुझ गए। गांव का नौजवान भुवन उसके पीछे पीछे आने लगा। औरत के बाल बहुत लंबे थे, वो उसके पीछे चलता जाता। औरत हंसती हुई आगे चली जाती। तभी वो औरत पीछे पलटी और भुवन से बोली, मैं हूं चंद्रमुखी। मेरा शरीर दर्द के मारे टूट रहा है और तू भूत चुड़ैल की कहानी सुना के डरा रहा है। भूत के बच्चे इधर आ। क्यों, मजा आया ना? साले को मवासिया के चाल से सुनाएगा कहानी तेरी तो।
रात में इसने एक लड़के को पीटा। पनिशमेंट। पीटी सर ने पीछे को ऑप्शन दिया। क्या? इस कॉलेज में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को एनसीसी या फिर एनएसएस ज्वाइन करना जरूरी है। क्या ज्वाइन करोगे? ये कोई ऑप्शन नहीं है। दफा 302 के तहत पीजे जैसे लड़के के लिए ये फांसी है और दफा 220 के तहत ये ऑर्डर है। ऑर्डर ही करना है तो बियर ऑर्डर कर। अब मुझे कैसे पता चलेगा एनएसएस अच्छा है या एनसीसी? मैं बताऊं? एनएसएस मतलब तुम्हें ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ेगा, खोए हुए बच्चों को ढूंढकर तुम्हें उनकी नाक भी साफ करनी पड़ेगी और बुड्ढों को रोड भी क्रॉस कराना पड़ेगा। नहीं चलेगा, मुझे बुड्ढों से एलर्जी होती है। नेक्स्ट। एनसीसी में ना मॉर्निंग वॉक करना पड़ता है, कैंप ज्वाइन करना पड़ता है जिसमें कॉफी, चाय, समोसे, पकोड़े, चाउमीन, नूडल और साथ ही लड़कियां भी होती है। बड़ा मजा आता है। अच्छा ये बात है, यही तो मैं मिस कर रहा था। कहाँ चला गया? ओह, फर्स्ट फ्लोर पे है। मैंने सोचा है कि मैं एनसीसी ज्वाइन करूंगा। दोस्तों ने यही सलाह दी है। वेरी गुड। सब ये हमारा नया रिक्रूट है। ये असली है। चलो शुरू करते हैं। वंदे मातरम। रन आउट हुआ? क्लीन बोल्ड। पहली बार मैं भी हुआ था। बिंदु, कुछ खिला दो, बहुत भूख लगी है। हैं? हैं? ये क्या, खाने के टाइम प्रसाद क्यों दे रही हो? यही खाना है, खा लो। क्या अन्याय है? देश में सूखा पड़ गया है क्या? 60 चक्कर लगाकर सिर्फ इतना ही हलवा खिला रहे हैं। मेरे फेंके हुए खाने से 10 लोगों का पेट भर जाता था। ओलंपिक्स के लिए ट्रेनिंग करवा रहे हैं क्या? इतना क्यों दौड़ाते हैं? तुम्हारे हलवे में काजू है क्या? एक काजू भी इस